दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर अंग्रेज़ों की तरह फर इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। उमर ने आज सुबह किसको बुलाया था? तो दोस्तों, अगर हम किसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करें किसको, तो कहते हैं whom। किसने बुलाया तो इसके वर्ड इस्तेमाल करते हैं who। क्योंकि उमर किसी को बुला रहा है तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? whom did उमर कॉल दिस मॉर्निंग। इस सुबह उमर ने किसको बुलाया? हुसैन की नई किताबें कहाँ हैं? वेयर आर अलीज न्यू बुक। तो यहाँ वर्ड अली इस्तेमाल किया गया है हुसैन की जगह, तो ये ज़्यादा मसला नहीं है। वेयर आर अलीज न्यू बुक, अली की नई किताबें कहाँ हैं? अपने वालिदैन को तरीकी में न रखें। अपने वालिदैन योर पेरेंट्स को तरीकी में इन द डार्क। इंग्लिश में तरीकी को डार्क कहते हैं, तो अपने वालिदैन को तरीकी में न रखो। डोंट कीप, रखना कीप होता है, तो कहोगे डोंट कीप योर पेरेंट्स इन द डार्क। संतरे दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं। संतरे ऑरेंज ही होते हैं, तो ऑरेंज आर सोल्ड। सोल्ड कहते हैं बिके। सेल हो गया बिकना, क्योंकि ये माजी में है, तो ऑरेंज आर सोल्ड बाय द डजन, दर्जनों के हिसाब से बिके। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वो गरीबों का खून चूस रहा है। चूसना जो होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सक। जैसे कि आपने बहुत दफ़ा सुना होगा सकिंग, सक। तो वो गरीबों का खून चूस रहा है, ही इज़ सकिंग ब्लड ऑफ द पुअर। द पुअर जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पूरे गरीब इस्तेमाल, मतलब पूरा ग्रुप आता है गरीबों का। तो ही इज़ सकिंग ब्लड ऑफ द पुअर। मुझे अगली जमात में दे दी गई, जैसे मतलब कहना चाहता है कि मैं पहले चौथी क्लास में था, अब मैं 5वीं क्लास में पहुँच गया, मतलब मुझे नेक्स्ट क्लास दी गई है। तो आई वॉज प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, मुझे अगली जमात दे दी गई है। वो इस बुराई का खात्मा कर देगा। खात्मा करना होता है एंड, ठीक होगा। बुराई कहते हैं मेस को, तो ही विल पुट एन एंड टू दिस मेस, वो इस बुराई का खात्मा कर देगा। उसने अपनी शादी पर खुशी मनाई। दोस्तों, खुशी मनाना जो होता है वो सेलिब्रेट होता है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सेलिब्रेट करना। तो उसने अपनी शादी में खुशी मनाई, ही सेलिब्रेटेड हिज मैरिज। उसका गुजारा मुश्किल से चलता है, ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। मुश्किल से गुजारा चलना जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैंड टू माउथ। वो अपनी फटी हुई कमीज सीता है, ही स्टिचेज हिज टॉर्न शर्ट। फटी हुई कहते हैं टॉर्न, ठीक है, स्टिचेज सीना होता है, तो ही स्टिचेज हिज टॉर्न शर्ट। उसने मेरी एक न सुनी, ही टर्न अ डीफ एयर टू मी। डीफ कहते हैं बहरा बन जाना, तो एक न सुनना यानी वो बहरा ही बन गया, तो आप इस्तेमाल करोगे ही टर्न अ डीफ एयर टू मी। उसने दीवार गिरा दी, ही पुल डाउन दी वॉल। ये किसकी किताबें हैं? हुज बुक आर दोज, हुज बुक्स आर दीज। वो अपने रिश्तेदारों की मदद करता है। तो दोस्तों, मदद करना जो होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हेल्प। ही हेल्प्स हिज किथ एंड किन। रिश्तेदारों के लिए हम रिलेटिव भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम किथ और किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है, ही इज़ अ यस मैन। मतलब कि हर शख्स जो बंदा हर किसी को यस कहता है, ही इज़ अ यस मैन। ये कोट पहन कर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन। सुई में धागा डालो, थ्रेड द निडल। इस तरह से नहीं कह सकते हम कि पुट द थ्रेड इन द निडल, इस तरह से कभी भी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे थ्रेड द निडल, सुई में धागा डालो। वो आपे से बाहर हो गया, ही लॉस्ट हिज टेम्पर। अफसोस मैं तबाह हो गया। तबाह कहते हैं डिस्ट्रॉय को, आम वर्ड में हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रॉय। आप इस तरह से भी कह सकते हो ओप्स आई एम डिस्ट्रॉयड, ठीक हो गया। लेकिन ये फिक्र ज़्यादा बेस्ट होगा, एल्स आई एम अनडन। क्या यह मकान किराए के लिए खाली है? तो इज़ दिस हाउस टू लेट, यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ये मकान किराए के लिए खाली है, तो इसके लिए फिक्र यही इस्तेमाल होगा, इज़ दिस हाउस टू लेट। दरवाजे पर कौन है? तो आम वर्ड में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है, हु इज़ एट द डोर। एट द डोर, दरवाजे पर, हु इज़ कौन है।
दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी पास कर दें। आपके कमेंट से मुझे हौसला हो जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाता है। शुक्रिया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।